नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। बलदेवादिव्य गजरण से आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, सरसनाइक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, साधु की यशना समिति की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। यशना समिति के अंतर्गत मुनिराजों को आहारचर्या में 40 दोष होते हैं। उन 40 दोषों में से 16 उद्गम, 16 उपादान, 10 शेषना और 4 दोष जो हैं संयोजन, अप्रमाण दोष और अहंकार और धर्म दोष, इस मिलाकर के सारे चल मिलाकर के 40 दोष हुआ करते हैं। आज हम यशना संबंधी 10 दोषों की चर्चा करेंगे। यशना संबंधी 10 दोष जो होते हैं वो कहते हैं कि संकित आहारचर्या जब साधु निकलता है और निकलते समय जब कहीं उसको जब थाली आदि दिखाई जाती है उस समय पर उसको जाए तो वहाँ संकित यानी शंका अगर उसको अद्वित हो जाती है तो आहार जो बना है वो आधा कर्म से उत्पन्न हुआ है ये क्या, अथवा भक्ष अभक्ष आदि की इत्यादि शंका आहार करते समय अगर लेते हैं, आहार करते समय अगर वो इनके अंदर में ये शंका अगर हो जाए कि ये भक्ष है कि अभक्ष है आदि आदि, अगर उनके मन में जिज्ञासा और शंका हो जाती है तो उस समय पर अगर वो आहार लेते हैं तो उन्हें ये संकित नाम का दोष लगता है। अब आहार करते समय शंका है कि नहीं ये तो तुम तो पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मन में अगर ये साधु के लिए चर्या कही गई, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया मक्षित्र। मक्षित्र का मतलब होता है घी, तेल आदि चिकने पदार्थ, चिकनाई के जो पदार्थ होते हैं, इन्हीं पदार्थों में जैसे आपके हाथ है, चम्मच है, अगर वो लिप्त है और लिप्त उसी हाथों से, लिप्त हाथों से अगर हम मुनिराज को आहार आदि देते हैं तो वो विक्षित्र नाम का दोष लगता है। किसको लगता है? ये किसको लगता है? नहीं, श्रावक के निमित्त साधु को। तुमको कोई दोष नहीं लग रहा, तुम्हारा निमित्त मिला है, तुम अगर असावधानी करोगी तो साधु को ही दोष लगेगा। तुमको काय का दोष लगेगा? तो अब घी तेल आदि से ये समझ के लेना कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, घी तेल का मतलब ये समझ के लेना कि सभी कोई भी वस्तु, जैसे आपने कहीं आपने आटा गूंद करके आए, आटे में हाथ अपने लिप्त हैं और वो लिप्त हुए हाथों से आप आए, गड़बड़ गड़बड़, चलो महाराज को एक गिलास तो दे दें, हम जल तो ही दे दें हम। तो अगर हम ऐसे आहार अगर देते हैं तो वह कहते हैं कि वो विक्षिप्त नाम का मुनिराज को दोष लगता है। तो कभी भी हमारे हाथ लिप्त नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? हमारे हाथ जो है
किसी भी चीज में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज आप दे रहे हैं, दाल हो, सब्जी हो या आदि आदि जो चीजें हैं, ये लिप्त नहीं होना चाहिए। चिकनाई आदि हमारे हाथों में लगी हुई नहीं होना चाहिए। हाथ हमारे साफ सुथरे होना चाहिए। चम्मच आदि से आप लेते हैं तो चम्मच को पोंछ करके व्यवस्थित सूखी अच्छी तरीके से रगड़ पोंछ करके तत्पश्चात आप दूसरी सब्जी आदि में डाल करके फिर उसे देना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग इस सब्जी की चम्मच उस सब्जी में, उस सब्जी की चम्मच इस सब्जी में। समझ में आया? इस सब्जी तो वैसा नहीं करना। अगर हम वैसा करते हैं तो निश्चित नाम का मुनिराजों को दोष लगेगा। हमारे निमित्त लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। इसमें श्रावक का निमित्त बनेगा। अब आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा निश्चित दोष कहते हैं सचित पृथ्वी जलादि से संबंधित आहार लेना, यानी कि भूमि गीली है। पहले के लोग जो हुआ करते थे, जैसे अब बरसात तो आजकल तो होती नहीं है इतनी, तो बरसात के समय में अगर निकल जाता वो गीली भूमि सचित वस्तु व्यवस्था कहा जाता है। तो पृथ्वी आदि जल आदि से संबंधित महाराज आ रहे हैं, अब महाराज आने का टाइम हो गया है, उसी समय तुमने पानी क्या करा? छिड़क दिया, भूमि गीली कर दी। अब भूमि गीली कर दी तुमने, तुम्हारा उद्देश्य तो ये था कि धूल मिट्टी ना उड़े, इसीलिए करी थी। लेकिन वो भूमि क्या हुआ? गीली रही। अब जब गीली रही सचित, क्योंकि आचित जल तो था नहीं, सचित जल था, और वो सचित जल को आपने भूमि आदि को गीला कर दिया, तो वह भी वहां मुनिराज नहीं जाते हैं। तो ध्यान रखना, कभी तुम्हारे दरवाजे से मुनिराज लौट जाए, गीली भूमि को देख करके रास्ता ना हो, तो फिर टेंशन मत लेना, विकल्प मत पालना। क्या मुनिराज अगर लौट जाए तो विकल्प नहीं पालना। इसी का नाम है सचित पृथ्वी जल आदि के संबंध में आहार लेना। अगर वो आहार लेंगे तो उन्हें दोष लगेगा। आगे कहते हैं पिहित। पिहित का मतलब होता है प्रासुक या अप्रासुक, दोनों से समझना। प्रासुक या अप्रासुक जो है, ऐसे बड़े से ढक्कन आदि से ढांक कर दिया हुआ आहार लेना। एक ही ढक्कन है, प्रासुक और अप्रासुक वस्तुएं दोनों ढांक रखी हैं। भाई प्रासुक वस्तु थोड़ी सी बने, अप्रासुक दोनों को अपने ढक्कन से, बड़ा सारा ढक्कन जो होता है उसी ढांक दिया है, और उससे तुमने महाराज आए और महाराज के सामने ही वो ढक्कन निकाल दिया। पहले निकाल दिया तो तुम दोषी की भागीदारी बनो। अगर हमने निकाल दिया, इशारे बाद में कर लेना, कोई भग नहीं रहा है, तो हमने ढाक दिया और वो ढका हुआ बर्तन, हमने तो कहीं भाई सोचा कि भाई कोई जीव जंतु आदि ना पड़े, कीड़े ईड़े नहीं गिरे, इसलिए निमित्त से ढाका है। लेकिन अगर हमने मुनिराज के सामने उसको खोला और मुनिराज ने देख लिया, तो यहाँ पर कहते हैं सचित अप्रासुक अप्रासुक वस्तुओं से ढका हुआ जो बड़ा सा बर्तन आहार आदि में देना, उसको देखकर निकाल करके आपने दे दिए, तो पिहित नाम का चौथे नंबर का दोष होता है। समझ में आया? यानी ऐसा भी नहीं करना। चौके के अंदर में प्रासुक और अप्रासुक को समझ करके लेना। जैसे कच्चा जल और पका हुआ जल नहीं मिलाना नहीं है, एक ही बर्तन से ढाक दिया। हमने क्या करा, एक ही बर्तन से उसे ढाक दिया है। और अगर हमने उसे ढाका है तो कहते हैं प्रासुक अप्रासुक, यानी इनको बड़े ढक्कन से ढाक करके आपने, तो कभी भी बड़ा ढक्कन, वजनदार ढक्कन, वजनदार वस्तु से कभी भी कोई भी
द्रव्य सामग्री को जो महाराजों को दी जाती है या जी शुद्ध भोजन जाति बनाया जाता है, इन्हें ढाकना नहीं चाहिए, हल्के फुल्के ढक्कन से ढाकिए। इसका दोष क्यों कारण कहा, तो इसलिए कहते हैं कि जब उठाते समय रखते समय जीवों की घात हो सकता है, बड़ा है। अब उसमें कहाँ परिमार्जन करो, गड़बड़ जल्दीबाजी में हम लोग उठाते और रखते समय नहीं ध्यान दे पाए तो जीवों की हिंसा हो सकती है। इसी निमित्त से उन्होंने यहाँ पर कहा। अब आगे कहते हैं सम व्यवहार करण। सम व्यवहार करण दोष के मतलब कहते हैं जल्दी जल्दी वस्त्र पात्र आदि खींच करके बिना विचारे बिना सावधानी से दिया गया आहार लेना। क्या हुआ, अब महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए, जल्दी जल्दी हमारे पुरुष वर्ग गए, फटाक से धोती पहनी। क्या होता, तो फटाक से हम उठाए और धोती खींची, धोती के ऊपर जीव जंतु चल रहे, क्या चल रहा, क्या है, कीड़े देखे नहीं देखे, हमने कुछ देखा, हमने तो बस जल्दी जल्दी में फेड़े मैं नीचे पटक गई। तो इसलिए कहते हैं बड़ी सावधानी रखी जाती है। माताएं बहनें आती फटाफट फटाफट जाती हैं, तो उनकी शुद्धि करी नहीं करी, हमने जो कुल्ला आदि किया नहीं कि बस जैसे जैसे खाए उठाया खींचा और फटाफट हम गए और महाराज के पास जाने के लिए। तो ऐसी भी आहार नहीं देना, पात्र आदि को खींच करके बिना विचारे नहीं देना। अब ऐसे कोई वस्त्र बर्तन आदि रखा हुआ है, तुम लोग उठा के नहीं तो बस सरका देते हो पट। तुम लोग नहीं जाना, बता रहा हूं मैं, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा। तो सरकाना नहीं, खींचना नहीं। जैसे आपने महाराज के लिए आहार के लिए टेबल लगाई है, तो टेबल को उठा करके रखना, खींचातानी नहीं करना। दूसरे के हाथ में कोई वस्तु है और उसके हाथ में से खींचने की कोशिश, क्या एक दूसरे के हाथ से खींच, अरे हमने दिया नहीं, हमने हमको देने को दो। तुमने दिया नहीं मतलब तुम्हारा था। चौकी में अगर तुम गए हैं तो चौका मालिक क्यों कहा जाता है, पहले सुन लो। चौकी में अगर गए हैं, आहार दाना दी दे रहे हैं, देते समय दातार को पूछना कि भैया हम तुम्हारे चौके में आ जाएं का, मालिक से पूछ करके अंदर प्रवेश करना। तत्पश्चात अगर आप आहार आदि दे रहे हैं, उसके द्रव्य को दे रहे हैं, तो देते समय उठाते समय क्या पूछ करके देना। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम तो खुद ही मालिक बन जाते हो। क्या खुद ही मालिक बन जाते हैं, तो मालिक मत बनना। जिसका मालिक चौका है उसी का ही चौका रहने देना। जिसका घर का मालिक हुआ है उसी को घर का मालिक, तुम मत घर के मालिक बनो। भले ही तुम्हें पूरी परमिशन देते, लेकिन हमारा दायित्व होता है, ऐसा पूछना चाहिए। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, सम व्यवहार यानी कि जल्दी से वस्त्र आदि पात्र आदि को खींच करके बिना विचारे बिना सावधानी पूर्वक दिया हुआ आहार लेना। समझ में आया, यानी ऐसा नहीं करना। और अगर हम करेंगे तो मुनिराज को दोष लगेगा, क्योंकि मुनिराज के सामने ही तो कर रहे हो, आगे पीछे नहीं करना ये जो, क्योंकि मुनिराज को पता चलेगा तो तभी तो दोष लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा। अब आगे कहते छठे नंबर पर दायक दोष। दायक दोष का मतलब होता है आहार दान के अयोग्य, महापापी, नपुंसक, पिशाचग्रस्त अथवा सूतक पातक आदि से सहित दातारों से आहार लेना। क्योंकि दायक दोष में जो होता है आहार देने अयोग्य है, जो व्यक्ति अयोग्य होता है, अयोग्य मतलब जिसको बीमारी आदि है, बुखार आदि चढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से आहार नहीं दे सकता। जिसको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा तीव्र है, ऐसे व्यक्ति से आहार नहीं ले सकते। जिसके हाथ पैर थर-थर कांपते हैं, उससे आहार नहीं ले सकते। आगे आएगा इसका प्रकरण जो है, उससे आहार नहीं ले सकते। जिस व्यक्ति को सही सही ढंग से दिखता नहीं है, समझ में आ रहा है, जिस व्यक्ति को सही सही ढंग से दिखता नहीं है, वो व्यक्ति दे रहा है अंजलि में गिर रहा है कहीं और इस प्रकार से उस व्यक्ति से भी आहार नहीं ले सकते। जिस व्यक्ति के खड़े होने में सामर्थ्य नहीं है,
खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, उस व्यक्ति से आहार नहीं ले सकते। जिस व्यक्ति के अंगोपांग कम ज्यादा हैं, समझ में आ रहे हैं, अंगोपांग कम ज्यादा हैं, ऐसे व्यक्ति से आहार नहीं ले सकते। आज वर्तमान में हम लोग दत्ती, समझ रहे हैं मेरी बात, दांत आदि लगवा करके, सोने चांदी के लगाओगे तो चल जाएगा, सोने चांदी का अगर है तो चल जाएगा, लेकिन अगर दूसरा जो आजकल बनी हुई जो आती है दांत जो इसके लगे, वो व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। वो व्यक्ति जो है आहार नहीं दे सकता। इसके अलावा हाँ, लगाए काय के लिए है? तो भोजन ना करो तो कोई जरूर मरने वाले थोड़ी ना हो। पहली बात तो जिस वस्तुओं को जब महाराज निषेध कर रहे हैं तो फिर लगाए क्यों? पहला प्रश्न ये होता है कि तुमने उसे लगाए क्यों, और लगाए हैं तुम जब इनको यूज कर रहे हो, तुमको पता है कि ये दांत बनते कैसे, पता है कैसे बनते हैं? हड्डी के चूरा से। कहा समझ में आया? कहा गए हम? तो मसाला मसाला कहते हैं, सीमेंट से बनते, सीमेंट पर सीमेंट कुछ और नहीं है, यही सब कुछ उसमें केमिकल आदि मिला करके। अब बताओ, तुम तो अवक्ष खाते नहीं हो, और अवक्ष नहीं खाने वाला व्यक्ति मुंह में उसको रख करके एक खाने के चक्कर में क्या होता है, जिह्वा लुलुपीता के चक्कर में हम ऐसे दांतों को लगवा लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कहा, यानी कि इस बात की सावधानी हमें रखना चाहिए। और मध्य मांस मधु आदि का भक्षण करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आहार दान देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसको आहार दान देने का कोई भी अधिकार नहीं है। और अगर कहीं आप तो कहते हो महाराज तो लेते हैं, तुम नहीं लेते हो बच्चा, हम क्या बता, हम तो सबके लिए मूलाचार बता दिए तुमको। ये मत विचार लगाना, हम पहले कह दे रहे, क्योंकि हम यहाँ पर साधु को कंप्रोमाइज मत करना। साधु के अंदर में वो अंदर ऐसा कर, वो ऐसे मन्नत देखना, हम साधु के अंदर में दोष देखने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये जो चर्या बता रहे हैं वो सिर्फ आपको अपने दोषों को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि आप क्या क्या गलती करते हो। महाराज की गलती तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हो तुम लोग। महाराज ने अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती कर दी, कोई माता जी ने गलती कर दी, तुम बड़े बहुत जल्दी टांग खिंचाई कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी टांग खिंचाई कौन करे? जो तुम्हारे निमित्त हमारी मुनिराजों को, आचार्य भगवंतों को, माताजियों को जो दोष लगता है वो कौन बताएगा? तुम्हें इसलिए बता रहा, बाकी का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि तुम थोड़ा सा जान तो लो कि क्या होता है। इस प्रकार से सूतक पातक आदि मैंने बता दिया। नपुंसक व्यक्ति कभी आहार नहीं दे सकता है। इसके बाद में पिशाचग्रस्त, पिशाचग्रस्त का मतलब होता है, जिससे मैंने कह दिया बीमारी आदि जो होती है, भूत पिशाच आदि जिनको लगे हुए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आमनिराज को आहार नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कहा अगर वो देते हैं तो व्यक्ति के लिए वह दायक नाम का दोष लगता है। आगे उन्होंने कहा 7वें नंबर पर उन्मृष्य। उन्मृष्य का मतलब होता है अप्रासुक वस्तु सम्मिश्रित आहार लेना, यानी कि दोनों को मिला करके आहार ले लेना। तुम ही दे देते हो कभी कभी, महाराज लेते नहीं लेते, क्यों तुम्हें कभी गड़बड़ गड़बड़ कर देते हो, तो वैसा भी नहीं करना। सम्मिश्रित में नहीं करना। इसका कहते हैं अपरिणित, अपरिणित यानी कि अगन्य आदि से अपरिपक्व,
आहार पान आदि देना, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है। तो कभी कभी हम थोड़े से महाराष्ट्र में जरूर देखे हैं। महाराष्ट्र के अंदर में थोड़ा सा हमने एक सुना था बीच में, जब हम गए थे, जब उस समय देखा था कि वहाँ कुछ जल्दी जल्दी वाला जो तुम लोग कभी कभी काम कर लेते हो, कभी कभी क्या करते हो जल्दबाजी में कच्चा है पका है, तो साधु को जो भोजन आप देते हैं या जो भी आहार आप देते हैं, तो वो देते समय एक चीज विशेष करके ध्यान में रखना। अपक्व, अपक्व का मतलब होता है अध कच्चा। अध कच्चा समझ में आ रहा है? अपक्व के मतलब होता है अध कच्चा, और अध कच्चा भोजन मुनिराज को नहीं देना चाहिए। और अगर आप देते हैं, महाराज तो कहेंगे नहीं, लेकिन उन्हें यह दोष लगता है क्या, तब क्या करना, तो टेस्ट करना, देखना दबा करके पका है कि नहीं पका है, क्या पका है कि नहीं देखना, पूरा पका होना चाहिए अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये पेट में जब मृडांश एक टाइम आहार लेते हैं, हमारे 2 टाइम आहार लेते हैं, एक टाइम आहार लेते हैं, तो मृडांश के जब पेट में जाकर के नुकसान ना करे। क्योंकि कच्चा भोजन करेंगे तो क्या होगा, मृडांश को वायु प्रकोप आदि चढ़ सकता है, जिसका नाम आप कहते हो एसिडिटी। वो ऐसा हो सकता है। और भी कई कुछ रोग ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं, पेट डाइजेशन इनडाइजेशन हो सकता है, तो आदि आदि बीमारियों से बचने, इसलिए कच्चा कच्चा खिला दो, या तो खिलाना, तो कच्चा भी नहीं खाते हमारे यहाँ। कच्चा खाते क्या? हाँ कच्चा खाते, तो हरी मिर्ची को कच्चा क्यों खाते हो तुम लोग? गए काम से महाराज। हाँ पूरा कच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अधपका का मतलब इसी प्रकार से लगाना, तो यानी कि छोटे फल भी नहीं देना, जिनका भी बड़े होने की सामर्थ्य है। आप कभी कभी जैसे घरों में सब्जियां लाते हैं, तो सब्जियां लाते समय क्या करते हैं, छोटी छोटी ढूंढ के लाते हो, जौआ जिसको हम कहते हैं, इनमें अभी बड़ा होने की सामर्थ्य है, समझ रहे हैं? जिसमें अभी बड़े होने की सामर्थ्य है, बड़ा हो सकता है, ऐसी भी नहीं लेकर के आना। कौन सी अमिया? कैरी, कैरी छोटी कैरी जब आती है, बिल्कुल छोटेपन पे जब रहती है जिसमें, तो उस कैरी को नहीं खा सकते हम लोग। उस कैरी को हमारे लिए मिराजों को आदि को नहीं, क्योंकि उसमें अभी बड़ा होने की सामर्थ्य है, बनी हुई है। वो थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है, तो बड़ा साइज होने के बाद में आप भले वो कच्चा है तो भी लेकर के खा सकते, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसको भी तुम्हें पकाना ही नहीं, कि उसको उबालना पड़ेगा, कच्चा तो खिलाओगे नहीं, या तो फिर वो छिन्नी मिन्नी करेगा। प्रासुक करने के जो प्रावधान हमारे यहाँ कहे हैं, या तो छिन्न भिन्न करना, या तो पका देना, यानी नमक आदि मिला देना, ये आदि प्रक्रिया से उनको जो छिन्न भिन्न किया जाता है, ये छिन्न भिन्न की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से। तो इसीलिए मैंने आपसे जो कहा, तो यहाँ पर जो चीज वस्तु को कहा गया है, अग्नि आदि से अपक्व आहार को नहीं देना। अग्नि आदि का मतलब ये नहीं समझ लेना, अग्नि पर जो पकाया हुआ भोजन है वो कच्चा नहीं होना चाहिए। जिसका अग्नि का संसर्ग आपने किया है, जैसे रोटी है, दाल है, चावल है, आदि आदि आप जो पकाते हैं, जो भी आप बनाते हैं अग्नि के द्वारा पका करके, वो वस्तु जो है अपक्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसी को लेना, बाकी की चीजों को मत लगा लेना। अपक्व का मतलब यही है, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा। अब आगे कहते हैं अपक्व लिप्त दोष। लिप्त दोष के अंदर में जैसे अभी आपको मैंने बताया, पानी या गेलू आदि से लिप्त हाथों से दिया हुआ आहार नहीं देना चाहिए। लिप्त दोष के अंतर्गत में जो बताया कि भाई जैसे आप लिपा पोती करके आए हैं, पहले के लोग हुआ करते थे अपने घरों में गोबर से, गेरू से आदि से जो है मिट्टी आदि से लिपाई होती थी।
तो तुरंत के लिपे पर तुम निराश चलेंगे नहीं, तो पहले दोष बता दिया। अगर आप अभी अगर उस लिप्तता कर करके आए हैं या पानी आदि छिड़क करके आए हैं कच्चा पानी अप्रासुक वस्तु से, और ऐसे कैसे हाथों से आप जा करके सीधे मुनिराज के चौकी में घुस जाते हैं, तो भी आप आहार नहीं दे सकते। या फिर कच्चा पानी है और कच्चे पानी से आप अगर हाथ वगैरह धो करके आए हैं, कच्चे पानी से अनछना पानी है या छना हुआ भी रहा, कच्चा पानी रहा, उस पानी से भी अगर आप हाथ धो करके आदि आए हैं तो उन हाथों से भी तुरंत भोजन नहीं छू सकते हो, क्योंकि उन्हें सुखाइए, पोंछिए और अच्छे से सूख जाने के बाद तत्पश्चात उनको भोजन आदि को छू करके आप आहार आदि दे सकते हैं। अगर गीले हाथ हैं, इसी वजह से हम लोग प्राय करके मना कर देते हैं कि आप लोग गीले वस्त्र से आहार नहीं दे सकते। क्या समझ में आया? गीले वस्त्र हैं, तुरंत गीले, क्योंकि वो अपक्य है, पानी कच्चा है, पका हुआ पानी तो है नहीं, प्रासुक है नहीं है, और जब प्रासुक पानी नहीं है तो ऐसे पानी से आहार अगर हम देते हैं तो फिर वह मुनिराज उनसे आहार नहीं ले सकते। तो बुरा मत मानना। क्या समझ में आया ना? बुरा मत मानना। तो तुम कहोगे कि आचार्य शांति सकर जी महाराज ने दिल्ली के अंदर में एक नियम लिया था, तो जो व्यक्ति मुझे सर्दी के दिनों में कड़कड़ाटी की ठंडी में जो व्यक्ति मुझे गीले कपड़ों से पड़गाएगा मैं वही आहार करूंगा। तो महाराज का ये नियम थोड़ी ना था। महाराज का नियम तक पड़गान करेगा, पड़गान करेगा, उसके वही में आहार करूंगा, उसी के हाथ से ही आहार करूंगा, ये नियम था। क्या नियम को समझिए। क्या उनका नियम था कि व्यक्ति मुझे पड़गान करेगा, मैं उसी चौकी में यानी उसी के घर में आहार करूंगा। ऐसा तो हो सकता है, इसीलिए बात तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा उसमें घूम गई है। क्या तो वो इसीलिए गीले कपड़ों से, गीले वस्त्रों से आहार नहीं देना चाहिए। हमारे वस्त्र सूखे हुए होना चाहिए, और सूखे अगर गीले अगर है प्रासुक, अगर अप्रासुक द्रव्य से धोके। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया लिप्त का मतलब यही होता है, पानी या गीले गेरू आदि से लीप करके अगर आए पाए हैं, और आपने अगर आकर के उस मतलब पहले लीपा पोती होती थी, समझ रहे ना? पहले के घरों में, आजकल तो क्या टाइल्स लग गई, पोछा मार दो, या अब महाराज के सामने पोछा आदि भी नहीं मार सकते आप लोग। क्या महाराज मुनिराज के समक्ष झाड़ू पोछा आदि नहीं करते, पंच सुना कार्य जो है वह कार्य नहीं कर सकते हैं। तो झाड़ू पोछा आदि जो है वह महाराज के सामने नहीं लगा सकते हैं, और महाराज के सामने लगा दिया तो महाराज लौट आए तो फिर तो गुस्सा मत होना। इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं, बता रहा हूं, आने के पूर्व पहले आपको जो करना है वो कर लो। लेकिन महाराज आ गए, महाराज आ रहे, महाराज आ रहे, तो महाराज आ रहे तो फिर तुम गड़बड़ मत कर लेना। तो इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा अभी हम चलते हैं परिपक्व की लाहा। इसके बाद में छोटी दोष, छोटी दोष होता है हाथ की अंगुली से कुछ बहुत कुछ नीचे गिरा देना, आहार लेना। यानी यहाँ कहते हैं कि जैसे मुनिराज को आपने आहार दे रहे हैं, अब आहार देते समय कई बार कैसा होता है कि अंजलि में इतना भर देते हो तुम लोग। क्या इतना भर देते हो कि महाराज शोधन कर नहीं पाते हैं, और शोधन नहीं कर पाते तो वो फिर क्या होता है, गिराते नहीं है, गिर जाता है। गिराएंगे तो फिर तो अंतराय करना पड़ेगा उनको। समझ में आया? अगर वो जानबूझ करके गिराते हैं और जानबूझ करके कोई चीज को पटकते हैं तो फिर वह दोष उत्पन्न हो रहा है उनका।
अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता जैसे आपने जल दिया, अब जल दिया तो आपने अचानक से भाई हो जाता है, ऐसा तो है नहीं है, तो शांति धारा की तरह तो नहीं दोगे तुम। क्या जैसे भगवान के ऊपर हम शांति धारा करते हैं ऐसे जल तो नहीं दोगे तुम। तो वो देते हैं, वो गलत देते हैं, कंजूस लोग होते हैं। हमारे यहाँ आचार्य, मैंने कल परसों तुमको बताया था निमित्त, 8 प्रकार के निमित्त बताए थे, मैंने निमित्त का ज्ञान नाम नहीं बताया तुमको। मैंने हमारे जो मिराज होते हैं ये निमित्त ज्ञान के धनी होते हैं तुम्हारे। जैसे मैंने एक बीच में उदाहरण बताया था, चमार जो होता था पहले, मोची मोची जो होता था वो आपके जूते को देख करके बता देता था कि आपकी स्थिति क्या चल रही है। अब बताओ क्या है। दर्जी जो होता था वो आपके कपड़ों को देख करके बता देता था आपकी परिस्थिति घर की क्या है। उसके पास में ऐसा क्या था, तो ये कुछ निमित्तिक ज्ञान है। क्या वो निमित्तिक ज्ञान है? तो हमारे मुनिराजों के पास ये सब ज्ञान, क्योंकि हमारे मुनिराजों को जो सारा प्रकरण कहा है, तो विद्या अनुवाद नाम का एक जो अंग पूर्वक व्यवस्था जो कही गई, तो उसके अंदर में सारे अपने आप आ जाते हैं, लेकिन मुनिराज इसका उपयोग नहीं करते हैं। आते जरूर है, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि उत्पन्न हो गई थी, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था, तो उन्होंने उपयोग किसके लिए किया? सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ धर्म रक्षा के लिए उपयोग किया, बाकी के लिए उपयोग नहीं किया। इसीलिए मुनिराज जो होते हैं इन सब चीजों का उपयोग करते नहीं हैं। आता तो सब है। कई बार हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि महाराज तुमको कौन बता देता है? भैया हमको कोई नहीं बताता है, तुम ही बता देते हो। बताने का उद्देश्य हमें कोई नहीं, हम तुम्हारी चाल ढाल से, तुम्हारे आने जाने से, तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारे बात करने के तरीके से, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से, इन सब से पहचान लेते हैं कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारे भाव क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है, इससे पहचान लिया जाता है। लेकिन पहचानने के बाद में मैंने कभी तुमसे कहा कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये कहना चालू कर दो तो फिर तो मुझे तुम छोड़े वाले नहीं हो। क्या ये चालू कर दें तो हम, फिर तो पता चलेगा कि महाराज दरवाजा ना टूट जाए महाराज का। क्या तो भैया हमारे दिगंबर मुनिराज जानते सब हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं बताते हैं? तो वो कहते हैं यहाँ दोषारोपण हो सकता है, उस दोषारोपण की वजह से बताते नहीं है। मैंने कल बताया था ना आपको, एक चीज बताई थी, बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं भूल गया उसको। यानी कि जो ऊपर नीचे व्यापार आदि का ज्ञान दे करके, भैया तुम्हारा ऐसा ये बिजनेस कर लो, ये व्यापार कर लो, ये दुआ कर लो, ये इस तरीके से कर लो, इस तरीके तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम ये पैसे, तो इसके तरीके से अगर करके अगर मुनिराज आहार चर्या आदि करते हैं, तो इस प्रकार से मैंने बताया था। तो इसी का कहने का मतलब मेरा वही है। तो वास्तविकता में हम अगर इस प्रकार से करते हैं, तो मैंने जो 10 दोष अभी आपको यहाँ पर बताए, इसमें से कुछ दोष जो है श्रावक के आश्रित होते हैं, कुछ दोष जो है मुनिराजों के आश्रित होते हैं। इन दोषों को टाल करके ये कितने हो गए? 16, 16, 32, 110, कितने हो गए? 42। अब 42 में से कितने बचे? 4 बचे। अब 4 दोष और कहते हैं, यहाँ पर हम समझ के थोड़ा सा लें, तो 40 का दोष का प्रकरण हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। संयोजना दोष। संयोजना दोष का मतलब होता है आहार आदि की पदार्थों का मिश्रण कर देना।
संयोजना नाम का दोष है। यानी मिश्रण कर देना मतलब ठंडे में गर्म, गर्म में ठंडा। जैसे तुम लोगों को नहाने की आदत पड़ी है, गर्म पानी जब ज्यादा हो गया तो क्या करते? आ तो बताओ कितने जीवों का घात करें? बताओ कितने जीवों का घात करें? अब आजकल तो तुम्हारे घरों में गीजर लग गया है। क्या गीजर है ना? गीजर ही कहते ना, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, आंखों में आते वाला गीजर तो नहीं है ना? हमारे यहाँ तो गांव में किस खेड़े पाड़े इसी गांव में गीजर कहते हैं, वो आंखों में जो आ जाता है ना, उसको कीचड़ कहते हैं। नहीं भैया, हम लोग तो गीजर कहते थे। तो जहे गीजर जो है, तो वो गीजर लग गया, अब उसमें छना पानी आ रहा है क्या? अनछना पानी आ रहा है? हाँ, अनछना पानी आ रहा है। अब उसमें जितना पानी आएगा बेचारे वो जितने जीव नमोरंताणम, क्या हुआ? और फिर तुम क्या करते हो? अब तुम्हारी गलती को और चीज हम बताते हैं। नमोरंताणम हो गए बेचारे सारे जीव गर्म पानी, अब तुम गर्म पानी को छानते हो, क्या हुआ? गर्म पानी को छानते हो। छन्ना लगा है ना बाथरूम में, नल में छन्ना लगा के रखा है ना? तो नल में छन्ना लगा के रखा है तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ नहीं है तो बाकी के लोगों के यहाँ, जिसके यहाँ भी होगा, जिसने छन्ना लगा के रखा है, तो मुझे बताओ वो पानी छना क्या छना? वो पानी पानी रहा के खून क्या रहा? वो पानी रहा के खून? हाँ, क्या हुआ? तो तुमको कढ़ाई में उबाला जाएगा, तुमको कितना मजा आएगा? हाँ, नरक की वेदना देख लेना। नरक की जीव जब आपको उबलते हुए उस कढ़ाई में पटकते हैं, उबलती हुई कढ़ाई में जब पटकते हैं और फिर जब आपको पटका जाता है, उबाला जाता है, तब उस समय याद कर लेना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस गीजर के चक्कर में कितनी जीवों की हिंसा कर देते हो, ये तुमने कभी विचार किया? जल खाए जीवों को, बेचारों को उनका नमो रहता। तो इसलिए कहते हो पहले छानो। मैं नहीं कहता हूँ गर्म पानी से स्नान नहीं करना, करो, लेकिन पहले उसे छानो, छान करके तत्पश्चात उसे गर्म करो तो ठीक है। ठंडे में गर्म, गर्म में ठंडा। अगर ऐसा विद्युत प्रकृति का व्यक्ति मिलाओगे तब भी जीवों का घात होगा, क्योंकि गर्म में मिलाओगे ठंडा तो ठंडे जीव मर जाएंगे, और ठंडे में गर्म मिलाया तो वो जीव, दोनों जीव जितने थे वो सारे के सारे मर गए। और मर जाने के बाद में वो पानी रहा के खून, क्या हुआ? क्या हुआ? वो पानी रहा के खून, क्या हुआ? पानी है कि खून है? क्या कहें हम उसको? इतनी जीव कहते एक बूंद के अंदर में 36,000, वो तो वैज्ञानिक बता रहा, हमारे यहाँ तो अनंत असंख्यात जीव कहीं है, वो तो उनके स्कोप पे जो है दिख रहे हैं, उस पे उन्हें दिख रहे हैं, इसलिए तुमको गिनती करके बता दिया। लेकिन हमारा जैन सिद्धांत तो कहते हैं, भगवान तो कहते हैं अनंत अनंत जीव भरे, असंख्यात जीव भरे, अब उन जीवों की अवस्था। इसीलिए कहते हमारे भाव निर्मल होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, जीवों की हिंसा आदि के भाव नहीं होना चाहिए। अगर आप यूज करते हैं तो अनर्थ प्रवृत्ति पूर्वक नहीं करना। तो मैंने आपसे पहला जो संयोजन नाम का दोष कहा, तो आहार आदि के पदार्थों का मिश्रण कर देना, ठंडे में जल में उष्ण जल, उष्ण भात आदि मिला देना, ठंडा है उसमें मिला दिया, तो नहीं करना। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा, जैसे कभी कभी क्या हुआ, महाराज को देना है, अब महाराज को देना है तो क्या करें, आपने गरम गरम चावल है तो थोड़ा सा पानी मिला दिया, ठंडा हो गया। नहीं मिलाते हो? अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये जिस प्रकार से कह रहा था उस प्रकार से, और आगे कहाँ गया वो,
हाँ, भात मिला देना, अन्य की प्रकृति विरुद्ध वस्तु का मिश्रण कर देना संयोजन नाम का दोष है। यानी कि दोनों की प्रकृति विरुद्ध है। समझ लेना, मैं एक छोटी सी और बात कह, प्रकृति विरुद्ध है ऐसी व्यक्तियों को, ऐसे जीवों को मिला देना, क्योंकि दोनों की प्रकृति अगर विरुद्ध है और वो मिल जाएंगे तो दोनों ही जीव मर जाएंगे, और जीव मर गए तो फिर उनको तुम कैसे खिलाओगे? हाँ, खिलाओ, खाओगे क्या? हाँ, खाओगे क्या? नहीं खाओगे। बस इसीलिए मैं कहता हूं, इसके दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा अप्रामाणिक दोष, यानी उदार की 2 भाग रोटी, 1 भाग आदि में रस, दूध आदि, पानी आदि भर करके और 1 भाग खाली रखना, ऐसा आहार का प्रमाण है। इससे अतिरिक्त अगर आहार करेंगे तो आहार में अतिक्रमण नाम का दोष लगेगा। क्या हुआ? अरे महाराज थोड़ा सा और ले लो, कहीं थोड़ी बहुत जगह बची है, खा लो। क्या सुभाष जी, समझ में आ गया? मुनिदास हमारे जो है आधा पेट क्या करते हैं? आधा पेट भोजन, भोजन यानी कि जो ठोस पदार्थ हैं, रोटी है, दाल चावल आदि जो भी होते हैं, ये आधा पेट ही लेते हैं। आधे पेट में क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो भी है, दूध है, जूस है, पानी है आदि आदि लेकर के, ऐसे तरल पदार्थ जो है ऐसे आधे के आधे में, आधा नहीं आधे के आधे में, यानी 1/4 हिस्सा खाली रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो जो अपन वायु आदि बने उसके लिए जगह चाहिए कि नहीं? जब भोजन की डाइजेशन मशीन जब दोनों मिक्स होगा तो मिक्स करते समय उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पूरा फुल टंकी कर लेंगे तो जब जगह नहीं होगी तो फिर मिक्स कैसे होगा वो? और जब मिक्स नहीं होगा तो वो भोजन सड़ेगा या पचन पैदा करेगा, उल्टी आदि पैदा करेगा। तो इस प्रकार से होगा। तो तुम लोग भी इसी प्रकार से भोजन करना है। तो साधुओं के लिए तुम लोगों को अगर बीमारियों से बचना है, मैं कहता हूं 90% बीमारियों से बच जाओगे। 90% बीमारियों से आप बच जाओगे। कई आयुर्वेदिक शास्त्र कहते हैं कि जब वो कोई दवाई देते हैं, दवाई देने के पहले उसको उपवास कराते हैं। दवाई खिलाने से पहले वो उपवास कराते हैं, और उपवास कराने के पश्चात वो कहते हैं अब उसको दवाई को तुम लेना। तो जैसे ही गरम तवा जब हो जाएगा तब उस पर पानी का छिट्टा मारोगे तो क्या होगा? तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था है। शरीर है, शरीर के अंदर में भी एक प्रकार की अग्नि होती है। क्या होती है? अग्नि होती कि नहीं? जिसका नाम है जठर अग्नि। जठर अग्नि होती है, और वो जठर अग्नि जो है, अब अग्नि जब है तो अग्नि को तुमने तो बहुत अच्छा पकाया भोजन है, लेकिन वो उसके अंदर और पकना पड़ेगा, तब जाकर के उसके अंदर रस, मज्जा, मध्य आदि जो है, ब्लड आदि, हड्डी के आदि के लिए प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसको यहाँ पर समझना। आगे कहते हैं अंगार दोष। ये दोष जो होता है जिह्वा की इंद्रिय की लंपटता से भोजन ग्रहण करना, इसका नाम है अंगार दोष। समझ लेना। कभी कभी हम लोगों में कई अन्य लोगों ने क्या हुआ, इसका अर्थ अनर्थ निकाल लिया। इस विषय पे मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा क्योंकि घड़ी अपनी। अंगार दोष, अंगार दोष का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, जिह्वा की लंपटता से भोजन ग्रहण करना। समझ में आ गया? जिह्वा की लंपटता मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा खाने की, कोई बुरा आया था मुंह सड़का लिया, जिम नहीं खाया, गटका नहीं जाता, अरे जबरदस्ती गटक पानी से गुटक रहे हो, और अच्छा है तो पट 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 दाम 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 पचा रहे, चबा रहे, नहीं चबा रहे, बस खाए जाओ भाई, कटोरी खाली कर दो बस, बाकी बात दूसरा को मिले या ना मिले। तो इस प्रकार से देखा। आगे उन्होंने चौथे नंबर पर कहा धूम्र दोष। धूम्र दोष का मतलब होता है भोज्य वस्तु आदि की मन में निंदा करके आहार ग्रहण करना।
भोज्य वस्तु यानी कि भोजन की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की निंदा करके। भैया तुम चौके में गए, अरे आज मजा नहीं आया, क्या मजा नहीं आ रहा। तो तुम लोग भी जब ऐसे भोजन करते हो, किसी भोजन में नमक नहीं, किसी में मिर्ची नहीं है, किसी में नहीं है, अब घरवाली के डर के मारे हम कह तो नहीं सकते हैं, क्या घरवाली के डर के मारे कुछ कह तो है नहीं सकल, कुछ कह दे तो वेलकम, हमको ही बातें सुनना पड़े। इससे बढ़िया नीची मुंडी करो चुपचाप पानी से। नहीं वो नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ एक ऐसा हो जाता है। तो बंधुओं यहाँ पर मुनिराज हमारे जो होते हैं भोजन की निंदा नहीं करते हैं। समझ में आया? जो भोजन करते समय जब महाराज आहार कर रहे हैं तो आहार करते समय निंदा पूर्वक आहार बोलेंगे थोड़ी ना, वो मन में विचार आता है, अरे इतने दिन हो गए इनको चौका लगाने नहीं आता, महाराज को कौन सा आहार कैसा आहार क्या देना, इस प्रकार से भी तो कोई कोई निंदा हो तो नहीं, ये साधु महाराज के भाव ही नहीं, बस तुमने तो अंजलि में जो दे दिया वो खा लिया, हमें कहा है, कच्चा दोगे पक्का दोगे, जैसा दोगे जो खिलाओगे वो खा लेंगे, हम नहीं तुमसे मांगेंगे कि नहीं भैया हमें तो ये चीज दो, और अगर हम मांग करके खाएंगे तो हमारा दोषारोपण हुआ करता है। इसीलिए कभी भी हमारे महाराज आहार के लिए चौका लगाने के लिए प्रेरणा प्रवचन आदि के माध्यम से कह जरूर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं कहेंगे भैया तुम चौका लगाओ, और अगर कह दिए तुमने चौका लगा लिया हमारे कहने से तो सारा दोष हमारे माथे पे, तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे चौके में। प्रेरणा देना एक अलग बात है और जबरदस्ती चौका लगवाना एक अलग बात है, ध्यान रखिए। इस प्रकार से हमारे 46 दोष हुए, जो 46 दोष मुनिराजों को टाल करके, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूँ, इन 46 दोषों को टाल करके मुनिराज आहारचर्या करते हैं। अब 32 संतराओं का विषय आगे हम कहेंगे, इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा। आगे आइए आगे की बात कल चर्चा करेंगे। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग सिरवाणी माता की, बाहर गांव से आने वाले लोगों का थोड़ा सम्मान करके जी को